लगभग सभी प्रकार की आईसी के अंदर वो 1.8 की लाइन का यूज करते हैं। तो वो कॉमन ऐसा 1.8 है जो सभी आईसी में जाता है। ऐसे ही 1.8 हाँ उसमें भी ऐसा पुल अप था बिल्कुल। तो 1.8 वोल्टेज दे दिया, अब रजिस्टर में वोल्टेज आया, रजिस्टर से हल्का फुल्का कम हो गया और लाइन निकल के इसमें चली गई। अब इसमें मैं कहूँ कि लाइन कहाँ से आ रही कहाँ जा रही, तो मैं ये बोलूँगा कि सीपीयू से आ रही है, डिस्प्ले कनेक्टर पे जा रही है। लेकिन इस आईसी का काम करने की रिक्वायरमेंट है कि इस आईसी को पुल अप कर रखा कंपनी ने। पुल अप कर रखा मतलब 1.8 वोल्टेज रजिस्टर के द्वारा दे रखा है। अब लाइन आ तो सीपीयू से रही, जा डिस्प्ले कनेक्टर पे रही, पर ये 1.8 मिल रहा है, इस वजह से लाइन वर्किंग कर रही है। शायद ये रजिस्टर आपका टूट जाए तो लाइन तो जुड़ी हुई है सीपीयू से, लेकिन फिर भी ये लाइन काम नहीं करेगी, केवल इंपीडेंस से काम नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने उसकी रिक्वायरमेंट कैसे सेट कर रखी है। जिसको पुल अप चाहिए वो लाइन ही ऐसी होगी, जिसको वोल्टेज चाहिए, इसलिए उन्होंने एडिशनल वोल्टेज जो है वो यहाँ से जोड़ रखा है। अगर किसी भी सेक्शन में, सिर्फ टच सेक्शन की बात नहीं है, अगर आप किसी भी सेक्शन में फॉर एग्जांपल कैमरे के अंदर ही गए और कैमरे में आपने कोई एक लाइन ऐसी देखी जो सीपीयू से निकल के कनेक्टर पे आ रही कैमरे के, लेकिन आपने देखा कि उसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है जिससे 1.8 वोल्टेज आके उस लाइन में जा रहा है, तो वो अपन बोलेंगे कि उस लाइन को कंपनी ने पुल अप कर रखा है। ऐसे में क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे कि लाइन को क्या कर रखा है, पुल अप कर रखा है। तो पुल अप रहना जरूरी है। अगर वो लाइन, अगर वो ब्रेक हो जाती है यहाँ से, तो लाइन वापिस जो वोल्टेज था उसका वो चले गया, और वो सिग्नल केवल यहाँ से यहाँ तक यहाँ जा रहा, काम नहीं कर रहा, तो ये चीज चलेगी नहीं। ठीक है, तो एक इसका इस्तेमाल खास कर मतलब ऐसे पुल अप किसी भी लाइन में कंपनी दे सकती है, जहां जहां दे रखा है हमको वो चीज लगी रहना जरूरी। खासकर दो लाइन जी मतलब हाँ लगा हुआ है। समझना, मोबाइल फोन के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली लाइनें ACL और SD है। कंपनी किसी भी आईसी को सीपीयू से जब ऑपरेट करवाना चाहेगी तो कंपनी दो लाइन अधिकतर निकालती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं दो लाइन का करती है। एक लाइन है SCL और एक है SDA। इन लाइनों को I2C लाइन बोलते हैं मोबाइल फोन की भाषा में। ये I2C लाइन है। इस I2C की एक लाइन का नाम होता है SCL और एक लाइन का नाम होता है SDA। इस S मतलब सीरियल है दोनों जगह नाम, और CL मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है क्लॉक का, और ये भी डाटा मतलब सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा ऐसे भी बोलते हैं इसको। ये दो लाइन ऐसी है जहां जहां ये दो लाइन यूज होगी वहां कंपनी दो लाइन निकालेगी। मान लो उदाहरण के तौर पे टच सेक्शन के अंदर लेके जा रही, तो टच सेक्शन के अंदर लेके चलेगी। कंपनी ये कंफर्म है कि 1.8 का वोल्टेज लेगी और 1.8 का वोल्टेज 2.2 किलो के रजिस्टर के साथ भी यूज करेगी। रजिस्टर भी 2.2 किलो का ही होगा, और वो इस लाइन के अंदर जोड़ देगी ऐसा करके। SCL SDA दोनों के अंदर एक रजिस्टर यहाँ आएगा और एक और रजिस्टर वही 1.8 से निकला, रजिस्टर लगा दिया और दूसरी लाइन में जोड़ दिया, और इन दोनों रजिस्टर की जो वैल्यू है कंफर्म है 2.2 किलो। मतलब जो मैंने एक देखो दो चीजें इसके अंदर बताई, मैंने एक तो बताया पुल अप, कंपनी किसी भी लाइन को 1.8 वोल्टेज के द्वारा पुल अप कर सकती है। पुल अप करने के लिए जो रजिस्टर यूज करेगी उस रजिस्टर की वैल्यू कंपनी अपने हिसाब से देखती है कि वहां पे कितनी आवश्यकता है। पर सामान्य तौर पे सबसे ज्यादा देखने को जो मिलता है 1 किलो, 2.2 किलो और 100 किलो। ये तीन रजिस्टर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन सा? 1 किलो, 2.2 किलो, 100 किलो। किस चीज के लिए? पुल अप लाइन। एक पुल अप के अंदर ही यूज होने वाली एक लाइन है जिसको भाई सीपीयू से सिग्नल के तौर पर भेज देते हैं और पुल अप करते हैं। पर अगर कभी भी पुल अप में ये जो लाइन अपने दिख रही सिग्नल की, यहाँ पर SCL SDA नाम की अगर लाइन मिले तो SCL SDA लाइन की जो है वो कंफर्म है कि 1.8 का वोल्टेज 2.2 किलो के रजिस्टर के साथ में कंपनी देती है। मतलब अगर किसी लाइन को पुल अप करने के लिए कंपनी रजिस्टर किसी भी वैल्यू का यूज कर सकती है, लेकिन SCL और SDA लाइन जब यूज करेगी तो उनको पुल अप करने के लिए जो रजिस्टर लगाएगी वो कंफर्म है कि 2.2 किलो के होंगे। पुल अप भी जरूरी रहेगा? बिल्कुल जरूरी है। अगर वो पुल अप हट जाएगा तो चीज काम नहीं करेगी। नहीं सर, क्वेश्चन ऐसा कि SD और SCL को हमेशा पुल अप के साथ ही यूज करेगी कंपनी? बिल्कुल करेगी। मीडियाटेक मोबाइल फोन मात्र एक ऐसा है, मीडियाटेक के बहुत गिनती के मोबाइल फोन हो गए आजकल के समय में, वहां पे कंपनी इंटरनल अंदर से पुल अप कर देती है कभी कभार।
मतलब बाहर ये रजिस्टर नहीं लगाती है, अंदर से क्या कर देती है, अंदर ही लगे हुए हैं और आप स्कीमेटिक देखोगे जहां से वो निकली है लाइन सीपीयू का, तो सीपीयू के अंदर 1.8 वोल्टेज जाता हुआ दिखता है, वो सीपीयू अंदर से उसको पुल अप कर दे रहा है, वहां पे अंदर लगाता है। लेकिन एससीएल एसडी जब दिखेगी आपको कंफर्म है कि बाहर ऐसे 2.2 किलो वाले रजिस्टर मिलेंगे। कभी अगर वो ब्रेक हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो 2.2 किलो का आप डाल दो, वहां पर वैल्यू नहीं मिलेगी पुलअप में। अगर पुलअप की लाइन जो कर रखी है उसका नाम क्या हो रहा हो, एससीएल और एसडी, यहाँ कंफर्म कि 2.2 किलो के होंगे। इसके अलावा किसी अन्य लाइन को करने के लिए तो 1 किलो, 2.2 किलो या 100 किलो इनमें से कोई भी यूज कर सकती है। वो लिख के दे देती है वहाँ पे सामान्य तौर पे। कभी लगा के देख सकते हैं कि कितने का पुलअप चाहिए। वहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू नहीं दिखी, पर रजिस्टर दिख गया तो 1 किलो लगा दिया, 2 किलो लगा दिया, 100 किलो लगा दिया, तो एडजस्टमेंट पहले बड़ा लगा देंगे वैसा कर। तो ये चीज अपने को सामने देखने को मिल जाएगी। मैं पहले मैप निकालता हूँ, फिर आपको उसको दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ और बेसिक चीजें बताऊंगा। ये अपना एलसीडी ग्राफिक्स है, ये एलसीडी लाइट, और यहीं पे ये हमारी टच की लाइनें दे रखी है 1 2 3 4 5 6। अब अलग ही कलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कितने सिग्नल कितने वोल्टेज। तो 5 सिग्नल को अपन देखने जाएंगे तो पांचों के पांचों प्रकार के सिग्नल निकले। पांचों सिग्नल के नाम क्लॉक, सिलेक्ट स्लीव, मोसी, मीसो, सीटीटी। तो ये पांचों प्रकार के सिग्नल निकले और निकल के आपके सीपीयू में आ गए। वोल्टेज के पीछे जाओगे तो वोल्टेज निकल के पावर के अंदर 1.8 का वोल्टेज दे रखा हम लोगों ने। पुलअप की बात कर रहे हैं, किसी लाइन को पुलअप दे रखा है क्या इनने? तो इस मोबाइल फोन में नहीं दे रखा, देखो दिख रहा है क्या? किसी को कुछ भी नहीं दे रखा हमने। देखो सीधी सीधी लाइन निकल रही है, कहीं भी पुलअप वगैरह नहीं दे रखा है। रजिस्टर सीरीज रजिस्टर है, सीधी है। पर इसी में कभी अगर पुलअप दे दिया जाए तो वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों लाइन को एक पॉइंट में जोड़ेगा कंपोनेंट के, यहाँ उनकी प्लानिंग होगी पैरेलल कंपोनेंट लगाने की। यहाँ पे एक पैरेलल लगा देंगे, यहाँ एक पैरेलल लगा देंगे, या यहाँ एक पैरेलल लगा देंगे, यहाँ एक पैरेलल लगा देंगे, या ये ऐसा, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये एक पैरेलल, ये लगाया हमने। प्लानिंग थी नहीं दिया। इसमें 5 की जगह 6 सिग्नल दे दिए, 1 वोल्टेज दे दिया, आपकी 5 लाइन निकली, निकल के जा रही है। एक यार भी ऐसे नहीं इसको पुलअप दे रखा हो, और एक 1.8 का वोल्टेज दे रखा है 1.8 पावर से। तो सब प्रकार के 6 सिग्नल जो है सीपीयू से ऑपरेट करवा रहे हैं। हाँ इसमें भी नहीं, एमटी के होगा सर? नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, वो एससीएल एसडी लाइन के लिए बोला, यहाँ पर एससीएल एसडी लाइन नहीं। देखो एससीएल एसडी का कोई पर्टिकुलर यूजेस है? हाँ, डाटा ट्रांसफर के लिए सबसे फास्ट कम्युनिकेशन I2C कम्युनिकेशन ही है अभी। 2 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एक एसपीआई कम्युनिकेशन जो यूज कर रखा है इनने यहाँ पर। जब भी एसपीआई कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो उसकी लाइनों का नाम होता है मीसो, मोसी, सिलेक्ट स्लीव और क्लॉक। ऐसा इनके भी अर्थ है, अगर ज्यादा डीप में अगर अपन जाएंगे तो इनके भी और अर्थ है। मास्टर इन, स्लेव्स आउट, मतलब मास्टर मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी चीज लगी है वो सब हाथ है सीपीयू के। मेन बिग बॉस जो है वो सीपीयू है, और बाकी जितने भी हैं वो सब इसके हाथ है। तो इनका कहने का मतलब क्या पड़ रहा है समझना। एक पिन का नाम है मीसो, मतलब ये वो पिन है जिसके द्वारा मास्टर इन कर रहा है, मतलब सीपीयू क्या कर रहा है, ले रहा डाटा को, और स्लेव्स क्या कर रही है, आउट कर रही है। स्लेव्स मतलब उसके हाथ, तो वो टच जो है वो क्या कर रहा है, वो आउट कर रहा है सिग्नल को। तो वहां से सिग्नल टच से निकल के कहा जा रहा है सीपीयू में। और ये लाइन का नाम है मोसी, मतलब मास्टर आउट, सीपीयू से इंफॉर्मेशन दे रहा है, और स्लीव जो है वो इन कर रही है, मतलब टच सेक्शन जो है वो इन कर रहा है। तो ऐसे प्रकार की वो लाइन है। सिलेक्ट स्लीव, जब इंफॉर्मेशन भेजी तो उसको लेने लेना है, सिलेक्ट किया हुआ उसको, तो उसका इंफॉर्मेशन देता है। क्लॉक एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी जा रही है। इंटर ये मालूम करता है कि टच लग गया है क्या। रिसेट पल पल उसको
रीसेट करता है ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी बनी हुई रहे, तुरंत उसकी स्पीड वगैरह अच्छे से कंट्रोल हो। ठीक है, और उसका काम के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ज्यादा फुल अप उसमें नहीं पड़ते हैं। ये एक मोबाइल फोन है। अब इसमें सिग्नल और वोल्टेज सब क्लियर हो रहे होंगे। 4 सिग्नल 2 वोल्टेज। 4 सिग्नल में अब इधर देखें तो क्या है, मतलब इस लाइन के रास्ते में अपन देखने जाएंगे तो अपने को पुल अप वाला रजिस्टर मिलेगा। मतलब इसी में रहेगा सिर्फ ऐसा मत समझ रहे ना, उनमें भी रहते हैं, जिनमें भी रहेंगे तो वहाँ पर रहना चाहिए। हाँ, बस इसके रास्ते में ये लाइन अगर दिख रही है तो इसके रास्ते में हो गई होगा। अगर बॉर्नियो ने नहीं भी बनाया तो आप बिटमैप से जाके देखो, लेकिन उसमें होगा, वो रजिस्टर रहना जरूरी है। और उसके रास्ते का रजिस्टर 2.2 किलो ओम का ही होगा, ये भी कंफर्म है। तो ये पीछे की तरफ चलते हैं अपन। वोल्टेज तो जहाँ से भी दे रखे होंगे, सिग्नल सीपीयू से दे रखे होंगे, उनके पीछे चलते हैं। अब देखो, समझना, ये चारों सिग्नल जा रहे हैं, तो ये 2 सिग्नल तो आपके निकल के, और देखो सीपीयू के अंदर चले गए। यहाँ पे पुल अप उसको दिखाऊंगा। पहले आप एससीएल एसडीए देखो, एसडीए एससीएल, तो ये 2 लाइन कैसी है, जो आ तो सीपीयू से लिए, यहाँ रजिस्टर पे आई, रजिस्टर से आउटपुट हुई। उसके बाद में यहाँ भी देखो एक ये रजिस्टर लगा हुआ है और एक रजिस्टर ये भी लगा हुआ है। ये वाली इस रजिस्टर पर टकरा के चली गई सीपीयू में, ये वाली इस रजिस्टर पर टकरा के चली गई। तो जिन 2 रजिस्टर पर टकरा के गई, ये कंफर्म है कि इन 2 रजिस्टर की वैल्यू देखोगे आप तो 2.2 किलो यही मिलेगी। अगर कभी यहाँ से आपको मिस मिलता है तो आप यहाँ पर दूसरा लगा दो, 2.2 किलो का या 2 किलो का यहाँ पर जरूर उठा के लगा। इसके आउट साइड में हमेशा आप देखोगे तो 1.8 का वोल्टेज कंपनी देके रखेगी। पीछे की तरफ गए तो ये 1.8 का वोल्टेज कहीं से उन्होंने ले रखा, पावर वगैरह से ले रखा होगा, जाके देख लेंगे बेटा वहां से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इस एससीएल और एसडी में जा रहा है। अगर ये मिलना बंद हो जाए, रजिस्टर अगर ओपन हो जाए या ये वोल्टेज मिलना बंद हो जाए तो ये सिग्नल काम नहीं करेगा। एक दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, मान लो अभी फिलहाल में इस लाइन के ऊपर अपन डायोड वैल्यू चेक करने गए, यहाँ चेक करने के मान लो एससीएल पर, और यहाँ पर चेक करने पे हमको वैल्यू दिखा रहा है, तो वैल्यू दिखाने पे इसको सही मान सकते हैं क्या? हो सकती है, क्योंकि 2 जगह से लाइन आ रही है। वो कहीं की भी हो सकती है वैल्यू। हो सकता है वो सीपीयू तरफ वाली लाइन कट गई हो और वो जो 1.8 का वोल्टेज है वो रजिस्टर के द्वारा ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होकर वैल्यू यहाँ तक आ रही है। सभी को बात समझ में? या हो सकता है कि 1.8 वाली लाइन कट गई हो और सीपीयू का इंपीडेंस है, आप कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप उस रजिस्टर को निकाल के साइड पर, क्योंकि रजिस्टर निकाल दोगे तो 1.8 का जो वोल्टेज है वो वाला सिस्टम तो हमारा क्या हुआ, अब जो वहां पर वैल्यू आएगी वो काय की आएगी, सीपीयू की। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि 1.8 तरफ वाली लाइन सही है क्या, तो आप एक काम करो, यहाँ पे चेक कर लीजिए। हरी बात समझ में? या ऐसा भी नहीं करो तो एक काम और भी कर सकते हो, एक तो पहले रजिस्टर को निकाल दो और यहाँ पर वैल्यू चेक कर लो, सीपीयू आ जाएगी, और रजिस्टर निकाल ही दिया है, यहाँ पर भी चेक कर लो और यहाँ से लेकर वहां तक बात टेस्ट कर लो। पर ऐसा है कि ये करना जरूरी है, विदाउट पुल अप के काम नहीं होगा। अगर पुल अप दे रखा है तो चाहिए। अब जैसे यहाँ पर भी एक पुल अप दे रखा है, देखो कहाँ पे, इसमें ये वही लाइन है। अब इसका नॉट श्योर कि ये 2.2 किलो ही हो, ये कंफर्म नहीं, ये लाइन अगर रजिस्टर का बोल रहे थे। हाँ, ये इंटर लाइन। तो यहाँ पर 3 चीज हो सकती है, हो सकता है 1 किलो, हो सकता है 2.2 किलो या हो सकता है 100 किलो। आप 3 में से कुछ भी करके देख सकते हो। वैसे अंदर जो बताया वो ज्यादा सही तरीका है कि पहले आप 100 किलो कर लो, ताकि उस लाइन के अंदर वही अगर सर कम जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होने की डर नहीं है। हालांकि 2 किलो या 1 किलो भी लगाएंगे तो 1.8 की लाइन 1 किलो ट्रांसफर होगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
कहीं 100 किलो का लगना था, आप 1 किलो लगा दिया तो थोड़ी देर के लिए ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर नहीं काम किया तो चेंज करना चाहिए। ये तो इसमें बस इतना ध्यान रखना, जहां जहां पुलअप का इस्तेमाल हो सिर्फ इम्पीडेंस चेक नहीं करना। ये भी ध्यान रखना। ये पुलअप वाले रजिस्टरों को निकाल के साइड में रख के देख लो क्या पिक्चर हो रही है। 1.8 3.0 कंपनी अपने हिसाब से कर सकती है। एलडीओ और पावर इन लोगों ने क्या कर रखा है वो देख लेते हैं। डबल तीबर पावर आईसी वाला इनफेट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर तो एक 1.8 एक 3.0 ने इस वाली आईसी से ले रखा है और एक 1.8 जो है वो इससे ले रखा है। 1+9 आ रही है। मेरी फोन में तो आती है ना, लगभग आप मान के चलो 20-25 हजार रुपए के ऊपर अगर देखोगे तो वो मिल जाएगी। सारी सेक्शन से बाहर तो बोलते हैं। हाँ अगर 3 पावर ऐसी लगी है, इनमें से एक खराब हो गई तो कैसे मालूम पड़ेगा? डेड हो जाएगा। उसके लिए फिर डेड सेक्शन के अंदर अपन रीसेट लाइनों के बारे में समझेंगे। हर पावर आईसी अपने चालू होने के बाद एक रीसेट सिग्नल निकालती है, जो नहीं निकाल रही तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि ये वाली पावर खराब है। रीसेट सिग्नल एक प्रकार का वोल्टेज देता है, डेटा सिग्नल है साथ में वोल्टेज मिक्स रहता है। नहीं वो ऐसे हार्डवेयर सॉल्यूशन में बने हुए नहीं आएंगे, वो बिटमैप और स्कीमेटिक्स से मालूम पड़ेगा, तरीके रहते हैं उनको मालूम करने के। तो आई के बाद समझ में इसकी टच की फिल्म, तो इतना प्रकार का सिस्टम रहता है। अच्छा यही वाला सेम सिस्टम फिंगरप्रिंट के अंदर भी इतनी ही लाइनें मिलती है, 4 से लेके 10 लाइन आपको सिग्नल की मिलेगी, 1 या 2 लाइन आपको वोल्टेज की मिलेगी, सेम सिस्टम। बस अंतर ये है कि उनमें फिजिकल फिंगरप्रिंट वो बाहर या पीछे वाला लगने वाला फिंगरप्रिंट लगा रखा है या ऑन स्क्रीन लगा है। अगर ऑन स्क्रीन वाला लगा रखा होगा तो वो जो आपका चार्जिंग का पत्ता है उस पत्ते के थ्रू ये जितने भी फिंगरप्रिंट के कनेक्शन है उनको नीचे वाले पत्ते में लेके जाएंगे। और अगर फिजिकल फिंगरप्रिंट लगा रखा है पीछे या साइड वाला तो उसका कनेक्टर बोर्ड के अंदर ही होगा, सिर्फ कनेक्टर के अंदर है, या तो कनेक्टर नी होगा या तो ऊपर होगा। लाइनें सेम जितनी टच के अंदर इस्तेमाल होती है उतनी सेम रास्ते में वो यूज होती है। उसमें भी इसी प्रकार के पुलअप वगैरह भी यूज होते हैं। आई के बात समझ में? अच्छा अभी तक अपन ने थोड़ा सा ये भी समझा था कि जब भी कोई सेक्शन का वोल्टेज चेक करना है तो उस सेक्शन का वोल्टेज चेक करने के लिए चालू होना जरूरी है ना, और वो सेक्शन बंद ना हो जाए उससे पहले चेक करना। जैसे ग्राफिक्स तो +5 -5 अपने को तुरंत स्लिप में दिख जाए उससे पहले चेक करना है ना। लेकिन फिंगरप्रिंट और टच ये दोनों ही सेक्शन ऐसे हैं जिनके अंदर काम करने वाले वोल्टेज मोबाइल चालू करने पे तुरंत आ जाते हैं और वो तब तक रहते हैं जब तक आप मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर दो। आप स्विच ऑफ करोगे उसके बाद में ये वोल्टेज जाएंगे, क्योंकि टच 24 घंटे चालू रहता है ना, और फिंगरप्रिंट भी 24 घंटे चालू रहता है। जब कब आप हाथ रखो उसके ऊपर क्या मालूम, फिंगरप्रिंट पे या टच पे, दोनों पे सेम है। तो इनमें ऑल टाइम एक्टिव वोल्टेज देते हैं। इसमें आप मोबाइल चालू करने के 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद भी ये वाले वोल्टेज चेक करोगे ना, कभी वोल्टेज चेक करने की आवश्यकता है तो आएंगे, आपको तुरंत हाथों हाथ फटाफट जल्दी चेक करने की आवश्यकता है। अगर स्लिप मोड में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा कोई। अब इसकी स्टेप्स क्या होगी, कैसी होगी, या इससे संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं? इसके लिए अपना पहले सिस्टम चालू कर लो। अलग अलग प्रकार के मोबाइल फोन का आप टच सेक्शन निकालो, फिंगरप्रिंट वाले